हेलो गाइस, दिस इज़ अभय अग्रवाल और ये है क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम द चैप्टर ऑफ रोटेशनल मैकेनिक्स। तो अ स्फीयर रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये एक स्फीयर है जो कि प्योर रोलिंग कर रहा है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। इज़ देयर एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर ऑफ द स्फीयर विच हैज़ अ वर्टिकल वेलोसिटी। तो पूछा है भाई, इस पूरे स्फीयर में कोई ऐसा पॉइंट है क्या जिस पॉइंट की वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर प्योर रोलिंग कर रहा है तो इसका जो ओमेगा होगा एंगुलर वेलोसिटी वो होगी v/r। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी होगी v/r और v क्या है यहाँ पर, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना। और सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है जो कि v वेलोसिटी के साथ जा रहा है आगे की तरफ, राइट साइड में। अब अगर मैं किसी भी रैंडम पॉइंट के एनालिसिस करता हूँ, लेट्स से ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट के पास दो वेलोसिटी होंगी। एक्चुअली कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में हम लोग किसी भी रैंडम पॉइंट p की वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, vp इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p है वो दो वेक्टर का सम होता है, vpc और vc। तो किसी भी पॉइंट p में vc की डायरेक्शन तो यही रहेगी आगे की तरफ। vpc की अगर मैं बात करूं तो भाई देखो, इस पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो जितने भी पार्टिकल हैं यहाँ पर वो सभी के सब टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करे होंगे। ठीक है, अगर मैं कोई अंदर वाला पॉइंट लूँगा यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम है लेकिन डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगी। और इस पॉइंट की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा और डायरेक्शन राइट साइड में रहेगी। इस पॉइंट की बात करूँगा तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा और डायरेक्शन राइट साइड, क्योंकि जितना मैं सेंटर से दूर जाते जाता हूँ, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में उस पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ एनालिसिस होता है। फ़िलहाल इस पॉइंट की बात करता हूँ मैं। तो ये हमारा vpc वेक्टर है और ये vc वेक्टर है। इन दोनों का रिजल्टेंट कभी भी वाई डायरेक्शन में नहीं आ सकता, ये साफ दिख रहा है, ये यहाँ पर आएगा, है ना भाई। वैसे ही इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो vc यहाँ पर आएगा, vc यहाँ पर आएगा और vpc भी यहाँ पर आएगा। इन दोनों का भी रिजल्टेंट वाई में नहीं दिख रहा। इसी तरीके से इस पॉइंट की बात करूँ तो vpc यहाँ पर आएगा और vc यहाँ पर आएगा, इनका रिजल्टेंट यहाँ पर, नॉट पॉसिबल इन वाई डायरेक्शन। इस पॉइंट की बात करूँ तो vc यहाँ पर और vpc पीछे की तरफ, इनका भी रिजल्टेंट वाई डायरेक्शन में नहीं आ सकता। तो मैं एग्जांपल के लिए 4 पॉइंट लिया हूँ, आप कोई सा भी पॉइंट लेके देख लो। किसी भी केस में, किसी भी पॉइंट के केस में उस पॉइंट की वेलोसिटी का उस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर है नो। अब इसको अगर अपन मोर जनरलाइज्ड रूप में एनालाइज करना चाहें तो इन दोनों वेक्टर को देखो, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक ही है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड क्यों एक होता है भाई, क्योंकि vpc होता है ओमेगा इंटू आर। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू क्या है, v/r है। तो v/r इंटू आर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और vc का मैग्नीट्यूड तो v ही है ना भाई। तो ये बात तो पता होनी चाहिए कि प्योर रोलिंग में अगर ग्राउंड रेस्ट पे है और बॉडी रोल कर रही है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और कोई भी पॉइंट जो कि सर्कमफरेंस पे है उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और किसी भी पेरिफेरल पॉइंट का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर आता है। तो अब अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ तो एक है vc अपना, यहाँ पर किसी भी पॉइंट की बात करूँ, p को मैं कहीं पर भी ले लूँ, है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पर भी ले लूँ, तो उसके साथ एक तो ये vc रहेगा ही रहेगा, और दूसरा जो vpc रहेगा वो कहाँ रहेगा, कुछ इस डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में आ सकता है डिपेंडिंग ऑन दी लोकेशन ऑफ द पॉइंट। ठीक है, और इन सब का मैग्नीट्यूड अप टू v हो सकता है, अप टू v, है ना। अप टू v क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी पेरिफेरल पॉइंट्स की होती है।
जबकि अंदर वाले पॉइंट्स के लिए जो वेलोसिटी होती है वो v से भी कम होती है ना। vpc की जो मैग्नीट्यूड होता है यानी कि वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वो vc से कम ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है ना। तो अब भाई साफ साफ दिख रहा है कि इस वेक्टर का और इन सभी में से किसी भी वेक्टर का सम y डायरेक्शन में नहीं आ सकता, छोटे हैं तो आ ही नहीं सकता। और अगर बराबर है, बराबर कौन के पॉइंट्स के लिए होंगे, पेरिफेरल पॉइंट्स के लिए या सरकमफरेंस में जो पॉइंट्स हैं उनके लिए एक v ही रहेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और दूसरा वेक्टर या तो ऐसे 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 या तो ऐसे, अलग अलग डायरेक्शन में। इस केस में भी चूँकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो किसी भी केस में इनमें से किसी को भी मैं अगर इस वेक्टर v के साथ जोड़ूंगा तो मैथमेटिकली करके देख सकते हो वो y डायरेक्शन में किसी भी हालत में नहीं आएगा। ठीक है, तो दैट्स इट, ये जनरल बात है। जनरलाइज्ड रूप में अगर बात करनी हो तो ऐसे करूँगा, और बाकी अगर एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहूँ तो मैं 4 पॉइंट्स लेके दिखाई दिया कि वो y डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग जैसे करना चाहो कर सकते हो। तो थैंक यू।